ध्यान दे सुनना सारे न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, ये क्वेश्चन सारे ढंग से करना बिल्कुल। बहुत ढंग से करना क्वेश्चन, आंसर निकलेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए क्रिस्टल एटम्स ए आर एट कॉर्नर्स, एटम्स ए कॉर्नर्स पे हैं एंड बी एट फेस सेंटर्स, बी एट फेस सेंटर्स, कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल। एक क्वेश्चन, कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल। दूसरा है इसी के अंदर सेकंड पार्ट, इफ वन कॉर्नर इज मिसिंग, एक कॉर्नर अगर मिस हो रहा है, इफ वन कॉर्नर इज मिसिंग देन कैलकुलेट फॉर्मूला। थर्ड पार्ट, इफ टू कॉर्नर्स आर मिसिंग and occupied by C atoms, by C atoms, then calculate formula। ये करना ट्राई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरीका, इसमें मार्क्स इसलिए नहीं मिलते क्योंकि लैंग्वेज नहीं लिखी होती प्रॉपर, इसलिए लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखना। सही, लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। एक बार सुन लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्कूल लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th क्लास के लिए तो स्पेशली 12th क्लास के कोर्स में इसलिए। देखो सर, क्या है, इन ए क्रिस्टल एटम्स ए आर एट कॉर्नर्स एंड बी एट फेस सेंटर, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनेंगे। इन ए क्रिस्टल एटम्स ए एट कॉर्नर्स, बी है फेस सेंटर पे, तो फॉर्मूला क्या होगा? पहला ये है, अगर एक कॉर्नर पे एटम नहीं है तब फॉर्मूला क्या होगा। फिर दूसरा है, अगर दो कॉर्नर से एटम मिसिंग है, दो कॉर्नर से अगर एटम मिसिंग है और सी एटम उनको ऑक्यूपाई कर रहा है, तब फॉर्मूला क्या होगा। ट्राई करेंगे।
चलो निकाल लिया आंसर, नोट कर यस लेंगे। हाँ, कुणाल बोल तीनों का आंसर क्या है? सर, फर्स्ट का आएगा AB3, हाँ सेकंड का आएगा A7B24, हाँ, थर्ड का आएगा A3B18C। A3B18C। यस सर। अच्छा देखते हैं अभी। सर मैं बोलूं? हाँ बोल एक बार वंश। सर पहले का है AB3, हाँ दूसरे का है A7B24 हाँ, और तीसरे का है A3CB12। अच्छा A3C B12। चलो देखते हैं यस अभी। हाँ अभी देखते हैं। ठीक है, से बोला आंसर। सर, वंश। हाँ नोट करना एक बार। देखो क्रिस्टल के अंदर अब इसमें लिखने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से करेंगे। जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम ए एट कॉर्नर, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है यहाँ पे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम ए एट कॉर्नर क्या होगा? 1/8 टोटल एटम्स एट कॉर्नर, टोटल ए एटम्स एट कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8। 1/8 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 1। ये ए के एटम आ गए 1। ऐसे ही कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बी एट फेस सेंटर, हाफ इंटू 6, 3 आ गए। तो ए आया 1, बी आया 3, तो इसको लग गया A1B3 AB3 आंसर। ये समझ आ गया? देयरफॉर फॉर्मूला इज AB3। ऐसे लिख के आना तो पूरा 1 मार्क मिलेगा या 2 मार्क्स मिलेंगे। लिखने का तरीका नहीं आता होगा तो मार्क्स 100% डिडक्ट होंगे इसमें। तो लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सर एक लिखा बी एटम्स, सर टोटल बी एटम्स इज टू हाफ इंटू 6। थर्ड वाले में B12 ही आएगा। और फिर देयरफॉर रखना, देयरफॉर फॉर्मूला इज AB3, फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल इज AB3। ये रखना। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट देखेंगे, जब एक कॉर्नर मिस कर रहा है तो यहाँ पे 1/8 इंटू 8 नहीं आएगा, 1/8 इंटू 7। ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है, मैं अब कर रहा हूँ। यहाँ पे 1/8 इंटू 7 आ जाएगा। तो ए अब आ जाएगा 7/8 B3। अब फॉर्मूला आ जाएगा A7/8 B3। तो आंसर आ जाएगा A7B24। A7B24। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? A7B24 आंसर आ जाएगा। फिर तीसरा केस, जब दो कॉर्नर मिस कर रहे हैं एक एक, पूरा लिखना तरीके से सारा क्वेश्चन, सही ना? अब तीसरा केस है जब दो कॉर्नर मिस कर रहे हैं और सी एटम ऑक्यूपाई कर रहा है उसको। तो यहां आ जाएगा 1/8 इंटू 6। और कंट्रीब्यूशन ऑफ ये आ गया 1/8 इंटू 6। और बी एटम आ गया हाफ इंटू 6। और सी एटम जो होंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको, सी एटम टोटल कितने हो जाएंगे? कौन ऑक्यूपाई कर रहा है इनको? कॉर्नर। सी एटम्स क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? कॉर्नर को। तो 1/8 इंटू 2 ये आ गया 1/8 इंटू 2 यानी 1/4। और ये ऊपर आ गया 3/4। ये डब कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ये आ गया 3/4। तो ए आएगा अब 3/4, बी 3 आएगा और सी 1/4। मैंने ऊपर लिखा हूं आंसर इसका, सी वाले पार्ट का आंसर। ए आएगा 3/4, बी आएगा 3, बी 3 है, और सी आएगा 1/4। तो फॉर्मूला क्या आ गया? 4 से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, A3B12C। आंसर आएगा A3B12C। इसका वंश का सही था आंसर, A3B12C। कोई डाउट तो नहीं किसी को? A3 पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? A3B12C। 11th वाले किसी बच्चे का सही हुआ है ये? अच्छा 11th वाले किसी बच्चे को डाउट हो उसमें? मुकुल, मुकुल,
बाकी बच्चे 11th वाले, आशीष, बिंदिया, यस रितिका, हो गया था क्वेश्चन कि नहीं? सर, आगे समझ। आगे समझ। चलो आंसर निकालना, अब नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्रिस्टल एटम्स ए एट आर कॉर्नर्स, किसी क्रिस्टल के अंदर ए कॉर्नर्स पे है और बी है ऑल्टरनेट फेसिस पे। बी ऑल्टरनेट फेसिस पे, तो फॉर्मूला क्या होगा? निकालो। A2B3 चलो 11th वाले बच्चे आंसर करेंगे। 11th वाले बच्चों का आंसर किसी का निकला है? मुकुल का A2B3, और कोई? कशिश का AB, सर ए बी सम्यक। देखो सर, इसमें ऑल्टरनेट फेसिस जब बोलेगा, देखो कॉर्नर पे तो है ही एटम, ए एटम कहाँ पे है? कॉर्नर पे। कॉर्नर पे है तो 1/18 आ जाएगा, हर एक का 1/8 होता है। और बी बोला मैंने ऑल्टरनेट फेसिस पे, तो ऑल्टरनेट फेसिस तो कोई भी दो ऑपोजिट फेसिस लगा दो ना, यही ऑल्टरनेट माने जाएंगे। जैसे ये दो मान लो, कैसे? इस फेस को छोड़ दिया, ऊपर आ गया, या इस फेस को छोड़ दिया, ऊपर आ गया, पीछे वाले फेस को छोड़ दिया, ऊपर आ गया, सामने वाले फेस को छोड़ दिया, ऊपर आ गया, हो गया ना ऑल्टरनेट, क्योंकि साइक्लिक सिस्टर है ये। तो दो ऑल्टरनेट फेसेस मींस ओनली टू फेसेस, ऑल्टरनेट फेसेस और एंड फेसेस एक ही बात होती है, ध्यान रखना इस चीज का। ध्यान से सुनना लाइन, ऑल्टरनेट फेसेस और एंड फेसेस इज वन एंड द सेम थिंग। तो ए क्या आएगा? 1/8 इंटू 8, और बी क्या आ जाएगा? हाफ इंटू 2। तो आंसर आ गया ए बी। नहीं समझ आया? लिखने का तरीका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे सिखाया वैसे लिखना है तुम्हें पूरा। लिखने का तरीका सेम वैसे ही है, सही है? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? मुकुल समझ आ गया तेरे को? हाँ सर, आगे मैंने 1/2 into 3 कर दिया था। तो पता लग गया, तो गलती तो दिख जाती है, यही तो इसीलिए तो दिया था क्वेश्चन ये गलतियां छोड़नी है मुकुल। नेक्स्ट नोट करना। हाँ सर। नेक्स्ट, अब जैसे सम्यक ने निकाला आंसर और कशिश ने निकाला आंसर, इन्होंने सोचा ना थोड़ा सा, तो ऐसे करके सोचना है इस चीज को। पिछला जरूर रिवाइज करके रखो। सब बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि पिछला नहीं रिवाइज करोगे तो ऐसे क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा। ये क्वेश्चन करोगे तो सही रहेगा तुम्हारे लिए। नेक्स्ट नोट करना क्वेश्चन। नेक्स्ट निकाले, चलो ये देखेंगे। कैलकुलेट टोटल एटम्स, कैलकुलेट टोटल एटम्स। ये नॉर्मल बुक्स में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। कैलकुलेट टोटल एटम्स इफ दे आर प्रेजेंट, if they मतलब atom are present, if they are present at corners and two atoms on each body diagonal, and two atoms on each body diagonal। निकालो क्या आंसर आएगा इसका।
चिराग, चिराग, यस सर। चिराग तूने कल क्लास अटेंड नहीं की थी ना? सर कल नहीं की। क्यों नहीं की attend क्लास? सर कल का नहीं पता था। तू सुना रहा है उसको, मंच को हाँ सर। ढंग से सुना रहा है ना उसे? हाँ ढंग से सुना था। अच्छा चल, अभी एक दो चलो दिन में ठीक है। उसको भी, खुशबू को भी सुना हुआ। हाँ जरूर कर लियो, अब मिस मत कर। और क्लास तूने पढ़ ली है कल वाली? क्लास 4 घंटे की क्लास हुई है कल? नहीं सर कल वाली अभी नहीं पड़ी। कर लियो उसको, मिस मत करियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरनाडी ने पढ़ाया सिर्फ 4 घंटे कल। अच्छा सर ठीक है सर। सही ना? उसको कर लियो जरूर। हाँ। ठीक है सर। हम्म। निकाला किसी ने आंसर? चलो, एक वंश ने निकाल लिया आंसर, और कोई? आंसर निकलना चाहिए, आंसर ही निकलेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। निकालो आंसर जल्दी। सर सर देख लिया वंश मैंने, वंश देख लिया मैंने। गलती से कोई और बटन दब गया था सर पहले, तो इसलिए गलत आंसर भेज गया पहले। अच्छा चलो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, चलो। चलो देखेंगे आंसर। बस वंश ने अकेले निकाला आंसर, और किसी को बोलना आंसर? चलो, नीलेश का भी 9 है, और कोई? सर 9 सम्यक। समय का भी 9 है, बहुत अच्छे। आलेख का 9 है, चलो कुछ नहीं होता, देखेंगे। आलेख एक्सप्लेन कर एक बार, कैसे आया 9? समय तू एक्सप्लेन कर। यस सर। सर ईच बॉय डायगोनल पे 2 है, 4 बॉय डायगोनल्स होती हैं, तो सर 8। हाँ, और सर ईच कॉर्नर पे 1 होगा, तो 8 into 1/8, तो सर 9। बहुत अच्छे समय, परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। बॉडी डायगोनल पे जो भी एटम होगा वो इस क्यूब के अंदर ही होगा, तो इसी क्यूब से शेयर होगा। 2 एटम है एक बॉडी डायगोनल पे, मान लिया एक यहाँ पे तो एक बॉडी के अंदर ही तो है ये, तो किसी और से शेयर नहीं होगा। टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये तीसरा, सही ना? और ये फोर्थ, ये रहा। तो हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 एटम है। हर एक बॉडी डायगोनल में कितने एटम है? 2 एटम है। तो टोटल एटम कितने हो गए? 8 तो यही हो गए, और कॉर्नर की वजह से कितने होते हैं? 1/8 इंटू 8। तो नेट आंसर क्या आएगा? समझे कि नहीं है? आगे समझ के नहीं? 1/8 इंटू 8 प्लस टोटल 8, 9 एटम्स आ जाएंगे। सही ना? 9 एटम्स। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। सम्यक बहुत अच्छे, सम्यक सम्यक ऑर्गेनिक पढ़ रहा है ढंग से। यस सर, लेकिन अभी ढंग से नहीं होती सर, वो अच्छी तरह समझ नहीं आता क्लास में। कुछ नहीं होता, कुछ तो नहीं जितना होता, आता है ऐसा ना उतना कि कर वो, देते हैं। हाँ जितना आ रहा है, मैं वही बोलने वाला था तेरे को। जितना आ रहा है उतना कर ले जरूर। यस सर। और नेक्स्ट ईयर तू इसको एंजॉय करेगा ऑर्गेनिक को, क्योंकि बहुत डेप्थ में है। ऐसे कहीं मिलेगा नहीं, किसी बुक में पढ़ेगा उसमें भी नहीं मिलेगा इतना, मतलब जितने मैंने कलेक्शन की हुई है क्वेश्चंस की। तो इसलिए जो यस मैंने सर। पढ़ा है, जो पढ़ाया है उसको ढंग से कर ले, नेक्स्ट ईयर और अच्छा लगेगा फिर जब आंसर्स करोगे तो। चलो, ये हो गया क्वेश्चन। ये 11th क्लास में सम्यक ने निकाला आंसर सबसे सही। और किसी ने किया था ये 11th क्लास के अंदर? कशिश? नहीं सर, थोड़ा सा गलत हो गया था। चलो कुछ नहीं होता, समझ आ गया ना? हाँ सही है आलेख। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करेंगे क्वेश्चन, बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन ये। पोटेशियम कहाँ पे क्रिस्टलाइज करेगा? बोलो, पता होना चाहिए। ऑल अल्कली मेटल्स क्रिस्टलाइज इन BCC. पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC. कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन, पोटेशियम लिखा है K। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स present in 1.3 ग्राम ऑफ पोटेशियम। प्रेजेंट इन 1.3 ग्राम ऑफ पोटेशियम, निकालो जरा।
नहीं निकाला आंसर किसी ने? आ गया सर। कुणाल आंसर बोल इसका। कुणाल। सर ये सर 1.3 है ना? 0.03 into 10 हाँ raised to power 22। सही। देखो सर 39 ग्राम पोटेशियम के अंदर N0 एटम्स है, तो 1.3 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? पहले एटम निकालेंगे, सिंपल सा मोल का सब लगाना है। N0 बाय 39 इंटू 1.3, तो N0 बाय 30 आ जाएगा, सही ना? N0 बाय 30 एटम्स आ जाएंगे यहाँ से। N0 बाय 30 एटम्स आ गए, इतने एटम्स है। अब बीसीसी के एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, जेड की वैल्यू 2 थी ना, एक यूनिट सेल में 2 एटम थे, तो ऐसे लिखेंगे 2 एटम्स एक यूनिट सेल में है बीसीसी के, तो N0 बाय 30 एटम्स कितने में होंगे? N0 बाय 30 एटम्स कितने में होंगे? N0 बाय 60 यूनिट सेल्स। उसके आधे कर दो, सिंपल सी बात है। बीसीसी के एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, तो जितने भी एटम्स आए हैं उसके आधे यूनिट सेल्स होंगे। नहीं समझ आया? हाँ सर आया। सिंपल यस सर। क्वेश्चन था, टफ नहीं था। नेक्स्ट नेक्स्ट निकालेंगे। देखो गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी। गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1.97 ग्राम ऑफ गोल्ड, और गोल्ड का वेट 197 होता है। निकालो। सर क्या होता है वेट? मुकुल तू वेट ही पूछता रही हो और सबने आंसर निकाल लिया। सर इसमें सुना नहीं। 197। चलो इसका आंसर सबने निकाल लिया ना? N0 बाय 400। यस सर। इसमें किसी को डाउट नहीं यस होनी सर। चाहिए, मैं हाँ ऑलरेडी बता रहा हूँ उसको। हाँ इसमें सबने निकाल लिया होगा। 197 ग्राम में N0 गोल्ड एटम्स है, 197 ग्राम में N0 गोल्ड एटम्स है, तो 1.97 ग्राम में कितने होंगे गोल्ड एटम्स? N0 बाय 100। N0 by 100। N0 बाय 100 आ गए एटम्स, तो यूनिट सेल्स क्या होंगे इसके? 1/4, क्योंकि एक यूनिट सेल में एफसीसी के 4 एटम होते हैं, तो N0 बाय 400 यूनिट सेल्स। एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ये। नहीं सर। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे। अब ये कुछ थोड़ा बेटर है, थोड़ा सोचेंगे, देखते हैं किसको बेसिक नॉलेज है, सही ना? हाउ मेनी यूनिट सेल्स कैन बी मेड आउट ऑफ 18 कैरेट गोल्ड? हाउ मेनी यूनिट सेल? कैलकुलेट यूनिट सेल्स आउट ऑफ 18 कैरेट गोल्ड, है ना? कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आउट ऑफ 18 कैरेट गोल्ड, और एफसीसी स्ट्रक्चर है इसका। वेट सबको पता है इसका 197।
बोलो क्या आएगा आंसर? 197 ग्राम है ये, ध्यान रखना इसका वेट भी 197 ग्राम है और एटॉमिक वेट भी कितना है इसका? 197। सम्यक एक्सप्लेन करेगा क्या? सम्यक यस सर। एक्सप्लेन करेगा? बहुत अच्छे सम्यक, अगर तूने एक्सप्लेन कर दिया तो कर सम्यक एक्सप्लेन। यस सर। 18 कैरेट गोल्ड का मतलब है सर उसमें 75% प्योरिटी होगी। हाँ, कितना कैरेट गोल्ड 100% प्योर होता है? सर 24 कैरेट। बहुत अच्छे से समझ तू कर लेगा, पूरा बोला, अब एक्सप्लेन कर इसको। तो 18 यस कैरेट गोल्ड है ये। सबको पता है कि 24 कैरेट गोल्ड बिल्कुल प्योर होता है, जबकि हम लोग जो जो परचेज करते हैं वो 22 कैरेट के आसपास होता है। प्योर गोल्ड नहीं यूज कर सकते, बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर गोल्ड, इज प्योर। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी गोल्ड की? 70। 18 बाय 24 इंटू 100 75%। हाँ बोल सम्यक। सर फिर उसके अकॉर्डिंग सर मोलर मास उसका 197 इंटू 75/100 हो जाएगा। हाँ सर उसके बाद नहीं सर, सॉरी सर, 197 मोलर मास है तो उसका गिवन मास हो जाएगा उसका 197 इंटू 75/100। हाँ तो सर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एटम्स निकाल दिए हमने 197 इंटू 75/100 एन नॉट डिवाइडेड बाय 197। तो सर उससे एटम्स आ गए, उसके बाद यूनिट सेल में से 4 होंगे तो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। बहुत अच्छा सम्यक, परफेक्ट सम्यक बिल्कुल। देखो 75% जो गोल्ड गिवन है 197 ग्राम, वो प्योर गोल्ड है ही नहीं। वो कितना है? 75% गोल्ड है। तो एटम्स निकालोगे तो वो भी 75% आएंगे, यूनिट सेल्स भी क्या होंगे? 75%। तो यही तुम निकालो एटम्स इसके। 197 ग्राम में एन नॉट एटम्स है, एन नॉट एटम्स है। तो यूनिट सेल्स कितने हो गए? एन नॉट बाय 4 यूनिट सेल्स हो गए, एन नॉट बाय 4 यूनिट सेल्स। और एक्चुअल कितने होंगे यूनिट सेल्स? एटम्स भी 19, ये एन नॉट नहीं होंगे, ये होंगे 3/4 एन नॉट। और ये भी क्या आ जाएगा? 3/4 ऑफ एन नॉट बाय 4। नहीं समझ आया? 75% है ना ये, 75 कर देना बेशक इसको। तो ये आंसर आ गया एन नॉट बाय 6, 3 एन नॉट बाय 16। ये आंसर आ जाएगा 3 एन नॉट बाय 16 यूनिट सेल्स। नहीं समझ आया क्वेश्चन? किसी और बच्चे ने निकाला था आंसर इसका? यस सर। कशिश बोला क्यों नहीं फिर? सर यही था, लेकिन सर आंसर आ गया था। चलो देखो, ये आंसर्स बोलोगे ना, इससे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्लास में। और ये 12th वाले बच्चों में निकाला था किसी ने आंसर इसका? अब देखो यहाँ पे निकाला ना, सम्यक ने अकेले आंसर निकाला इसका, कशिश ने भी निकाला, लेकिन इसने आंसर बोला और एक्सप्लेन किया बहुत प्रॉपरली। तो ऐसे निकालोगे आंसर तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसमें। नेक्स्ट नोट करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 4 फोल्ड एक्सिस 2 फोल्ड। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ना तुम्हें थोड़ा जज, इससे जज करूंगा मैं तुम्हें कितना परसेंट समझ आया। लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ध्यान सुनना। इन ए क्रिस्टल इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन ए क्रिस्टल effective number of particles
effective number of particles along any body diagonal is 0.25. Along any body diagonal, किसी बॉडी डायगोनल चेक करोगे तो वो है 0.25, is 0.25, and along any phase diagonal is 0.75. Any phase diagonal is 0.75. 0.75. तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव एटम्स, सही ना, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल. देखते हैं ये किसका सही होता है. सोच समझ के निकालना आंसर. इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है क्वेश्चन. हाँ, निकाला किसी ने आंसर? वंश का आंसर 10 है. और कोई? सर So 13. 5/2. 13. हाँ, किसने और किसने निकाला है? So मेरा 5/2 आया था. 5/2. सर 6.5. हाँ सर. चलो देखते हैं, किसी का भी सही नहीं है अभी तक. सर 6.5. नहीं, समय का सही नहीं है. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसमें आंसर कोई तो निकालो. उसमें कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, ये समझ के करो थोड़ा सा. 5.5. किसने? कशिश ने बोला है? Yes sir. नहीं कशिश, ये भी नहीं आंसर. 5 सर. नहीं. और कोई बच्चा आंसर बोलो उसका. चिराग? अनन्या आंसर बोलो उसका. ऋतिका? सुधांशु आंसर नहीं बोलता बिल्कुल. वंशिका? ऋतिका? चलो देखेंगे आंसर फिर. ध्यान समझो उधर. देखो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अलोंग एनी बॉडी डायगोनल. कोई भी तुम बॉडी डायगोनल चेक कर लो, सही ना, कोई भी बॉडी डायगोनल चेक कर लो, उस पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स. ओके अनन्या? देखो, किसी भी बॉडी डायगोनल पे चेक करोगे तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना आ रहा है? 0.25. बॉडी डायगोनल ये ले लिया मैंने, कोई भी ले लो तुम एक. इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 0.25. बताओ, कोई भी डायगोनल ले लो तुम. 0.25 कैसे आ सकते हैं? जब दोनों कॉर्नर पे एटम हो, एक यहाँ पे एक ये यहाँ पे, इसका मतलब हर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है. नहीं समझ आई बात? पहली लाइन समझ आ गई कि नहीं? ये देखो, समझ आया कि नहीं? ये पहली लाइन से ये मतलब निकल गया कि नहीं? पहली लाइन से ये मतलब निकला कि नहीं? किसी भी बॉडी डायगोनल पे तुम चेक करो,
इफेक्टिव एटम्स हैं 0.25। ये कैसे पॉसिबल है? जब ऑपोजिट कॉर्नर्स पे दोनों एटम्स, क्योंकि ये 1/8 है, ये 1/8 है, यहाँ वाला ये 1/8, ये भी 1/8, 1/8 प्लस 1/8 आ गया ना 0.25, 1/4 हो गया कि नहीं? ये लाइन समझ आ गई कि नहीं? हाँ सर समझ आ गया। ये आ गया। अब आंसर बोलना किसी को तो जल्दी बोलो, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब along any phase diagonal, किसी भी phase diagonal को ले लो, effective number of atoms है 0.75। 0.75 कैसे होगा बताओ? effective atoms जब एक फेस सेंटर पे आएगा। हाँ, जब एक एटम आ जाए फेस के सेंटर पे ऐसे, तब अब फेज डायगोनल ले लिया मैंने ये। तो ये कितना है 1/8, ये कितना है 1/8, ये कितना है हाफ, तो हाफ प्लस 1/4 आ गया कि नहीं? 0.75, 1/8 प्लस 1/8 प्लस हाफ कितना आया? 0.75 आया कि नहीं? ये यस सर। इसका मतलब हर फेस के सेंटर पे एटम है, तभी तो आएगा हर फेज डायगोनल पे। नहीं समझ आई बात ये भी? आया समझ कि नहीं है? यस सर। इसका मतलब ये क्या है? एफसीसी है, पता लग गया एफसीसी है ये? यस सर। एफसीसी का मतलब जेड की वैल्यू कितनी होती है? 4, 1/8 into 8 प्लस हाफ into 6। क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर। इजी क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा सोचोगे ना तब देखो किसी से नहीं निकला ये, जबकि क्वेश्चन इजी था। सही ना? तो यहाँ तक तुम लोग कर लेना। अब ये हमने इसके बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल जो होते हैं ना वो खत्म कर लिए। आगे अब न्यूमेरिकल्स ही करने हैं अभी हमें यहाँ पे। अभी मैंने टफ वाले न्यूमेरिकल नहीं लिए, जैसे 2 फोल्ड एक्सिस, 3 फोल्ड एक्सिस, 4 फोल्ड एक्सिस, उनके न्यूमेरिकल्स वो नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा मैं। यहाँ तक कर लेना जरूर ढंग से।